एक दिन रोहन अपनी सास करुणा के साथ कार में बैठा था। तभी ट्रैफिक लग जाता है और इसी बीच रोहन का दोस्त अरुण अपनी बाइक से रोहन की कार के बगल में अपनी बाइक लेकर खड़ा था। जैसे अरुण की नजर रोहन की सास करुणा पर जाती है, अरुण तुरंत रोहन को फोन करता है। अरे यार, तू बेबी तो बहुत सुंदर है। सच में भाभी तो बहुत सुंदर है। अबे साले, तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? वो पत्नी नहीं, सास है मेरी। अब क्या बात कर रहा है भाई, तेरी सास है ये? अरे एकदम पटाखा है पटाखा। अब जब तेरी सास ऐसी है तो बेबी तो हुस्न की परी ही होगी। अबे साले, बकवास बंद कर। सास है वो मेरी, माँ समान है। अबे यार, ऐसी गजब सास तो मैंने कहीं देखी भी नहीं है। सुंदरता के साथ साथ पर्सनैलिटी भी है, वो भी एकदम मस्त। ऐसा लग रहा है ना कोई 22 साल की लड़की को घुमा रहा है तू। अरे चलो अपनी बकवास बंद करो, ट्रैफिक खुल चुका है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद करुणा को भूख लग जाती है। रोहन अपनी सास को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ दोनों बैठकर लंच करते हैं। तभी वहाँ पर विहान नाम का एक लड़का आ जाता है और रिहान करुणा और रोहन की 1-2 फोटो खींचकर रोहन की बीवी परी को भेज देता है और उसे फोन करके कहता है, देख परी, देख, तेरा पति ना किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है। अरे पागल, ये कोई लड़की नहीं है, मेरी माँ है। क्या बात कर रही है तू? ये तेरी माँ है? अरे वाह, तेरी माँ तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल जवान लग रही है। अरे ये मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ तो मुझे छोड़ के बचपन में ही चली गई थी। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि तेरी माँ इतनी जवान कैसे है। अरे यार, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे पति पे नजर रख कि वो किस लड़की के साथ घूमता फिरता है, और तू है कि मेरी माँ के ही पीछे पड़ गया है। यार, अब समझ में आया, तेरा पति पूरे दिन तेरी माँ के साथ घूमता क्यों है। जब सास इतनी हॉट हो ना तो दामाद का दिल तो आ ही जाएगा। देख विहान, अपनी जुबान संभाल के बात कर। वो मेरी माँ है और अपनी माँ के बारे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगी। अरे यार, तू ना मेरी ना बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ना तेरे को समझा रहा हूँ। देख, तेरी माँ ना इतनी हॉट है और ना सौतेली माँ है। क्या पता दामाद और सास के बीच में कुछ हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ ना, ध्यान दे, नजर रख उन पर। रिहान की बातों से परी के मन में शक पैदा हो गया था। ऐसे एक दिन रोहन 2 दिन की ट्रिप के लिए ऋषिकेश जा रहा था। रोहन अपने साथ अपनी बीवी और सास को ले जाने के बारे में सोचता है। तभी परी अपने पति से कहती है, अरे तुम ऋषिकेश क्यों जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। बहुत दिनों से हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं साथ में। हाँ परी, तुम कह तो सही रही हो। हम वैसे बहुत समय से कहीं गए नहीं है। एक काम करते, हम चलते हैं और मॉम को भी ले चलते हैं। हाँ रोहन, मुझे भी ऋषिकेश जाना है, बहुत अच्छी जगह है वो। परी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से को छुपाते हुए बोलती है, अच्छा तो एक काम करते हैं, मम्मी तुम रोहन के साथ चली जाओ, मैं कभी और चली जाऊंगी। मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उनके साथ रहना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मॉम के साथ चला जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। अब क्या था, रोहन अपनी सास करुणा के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है तो वहीं दूसरी तरफ परी बनी ही मन में गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ऐसे ही जब दोनों सास दामाद ट्रिप की पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो उनकी जोड़ी देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता है। तभी परी की दोस्त ज्योति उसे फोन करती है, क्या बात है परी, तेरा पति किस हुस्न की परी के साथ ऋषिकेश में घूम रहा है। दोनों की जोड़ी तो कमाल लग रही है। पता नहीं कहाँ से तेरी शादी रोहन से हो गई। ये क्या है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना ज्योति? तो क्यों मेरे जले पे नमक छिड़कती रहती है? तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मेरा पति मेरी माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसे बीवी से ज्यादा उसकी माँ में इंटरेस्ट है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी, पर कुछ भी बोलो, मजाक से हटकर तुझे एक बात बताती हूँ। तेरी माँ ना किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है। अरे अभी भी तेरी माँ बहुत यंग है यार। तेरी माँ को देखकर अच्छे अच्छे की नीयत बदल सकती है। ये तेरा पति क्या चीज है? मेरी बात मान तो अपने पति को ना अपनी माँ से दूर रखा कर। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तेरी माँ ही तेरी सौतन बन जाए। यार ज्योति प्लीज ऐसी बातें मत कर। वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब एक बेटी का घर तोड़ने वाले उसकी माँ ही हो ना, तो तुझे पता है कितना गुस्सा आएगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसकी शिकायत मैं किससे करूँ? मेरी माँ ही मेरी सौतन बनी फिर रही है। इस उम्र में भी उनको जवानी चढ़ रही है। परी बहुत गुस्से में थी और वो गुस्से में अपनी फोन का फ्रंट कट कर देती है। ऐसे ही 2 दिन बाद रोहन और करुणा ट्रिप से घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। रोहन अपनी सास से बोलता है, वैसे कुछ भी कहो मॉम, आपके साथ ना मजा आता है। नेक्स्ट टाइम ना हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोहन, अभी से प्लान करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में अचानक से प्लान करना और जाना बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि जब तक मैं जी भर के शॉपिंग न कर लूं, तब तक मुझे किसी भी ट्रिप पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और परी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, अब ना ये ट्रिप वगैरह ना बंद करो, आप ना तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। वैसे भी आपको तो अपनी बेटी दामाद को साथ में भेजना चाहिए, पर आप हो कि यहाँ अपनी बेटी को हटाकर खुद ही दामाद के साथ भागी फिर रही हो। अब मेरी सास है इतनी कूल, लोगों को पता नहीं चलता है ये मेरी सास है या फिर मेरी कोई खास है। इतना बोलकर रोहन अपनी सास के कंधे पर हाथ रख देता है। दोनों हंस हंस कर परी से बातें कर रहे थे, लेकिन परी अपनी माँ से ही मन में जल रही होती है। वैसे शक तो मुझे पहले से ही था आप दोनों पे, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि एक माँ बेटे का रिश्ता है आप दोनों के बीच में, पर मैं तो गलत साबित हो गई। यहाँ तो मेरे ही अपने धोखेबाज निकले। परी, तू ये कैसी बातें कर रही है बेटा? आखिर क्या चल रहा है तेरे दिमाग के अंदर? क्या चलेगा माँ, आपको तो माँ कहने में मुझे शर्म आती है। अपनी ही बेटी का घर तोड़ने चली हो। अरे आपको इस उम्र में तो जवानी चढ़ गई है क्या? अगर आपको अपनी जवानी दिखाने का इतना ही शौक है ना, कहीं और जाके दिखाओ, मेरा घर तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर करुणा की आंखें छलक उठती हैं। तभी रोहन गुस्से में परी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी बात करते हुए? अरे वो मेरी माँ समान है, मैं माँ मानता हूँ उनको। और तुम इतनी घटिया बातें कर रही हो, एक माँ बेटे के रिश्ते को ऐसा नाम दे रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जैसा मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूँ ना, वैसे तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूँ। और तुम्हारी माँ की जगह मेरी माँ होती ना, तो भी मैं ना इसी तरह से बर्ताव करता। समझी तुम? रहने दो रोहन बेटा, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। आखिर हूँ तो मैं सौतेली माँ, तभी तो मेरे साथ परी ने ऐसा किया। अगर मैं खुद परी को जन्म देती तो शायद परी कभी मुझ पर शक न करती। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परी की बातों से करुणा रोहन दोनों को बहुत ठेस पहुंचती है। वो दोनों गुस्से में कहीं चले जाते हैं। परी को अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बार बार अपनी पति और अपनी माँ को फोन कर रही होती है, लेकिन वो दोनों उससे बहुत नाराज हो चुके थे। ऐसी ही परी धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब रोहन और करुणा को उसके बारे में पता चलता है तो वो दोनों वापस परी के पास आ जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। धीरे धीरे करुणा और रोहन दोनों मिलकर परी की खूब देखभाल करते हैं और आखिरकार जब परी ठीक हो जाती है तो वो खुद अपनी माँ और पति से माफी मांगती है। हे भगवान, आज मुझे आपने ना बहुत शर्मिंदगी महसूस करवाई है। समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लोगों की बातों में आकर मैंने ना जाने अपने पति और माँ पे शक कर लिया। अब मैं कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी। रोहन और करुणा दोनों परी को माफ कर देते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी परी की वो कड़वी बातें थी, जिस कारण अब करुणा दोबारा अपने दामाद के साथ वैसा रिश्ता नहीं रखती। सोनिया अपना माथा पकड़कर सोफे पर बैठी होती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, आखिर ये दुनिया कहाँ जाके रुकेगी। मेरी सास को तो बिल्कुल भी शर्म ही नहीं है। शर्म लिहाज का पर्दा ही खो बैठा है उसने तो। फैशन के मामले में तो मेरी सास उर्फी जावेद को भी टक्कर देने लगी है। आखिर मैं क्या करूं अपनी छोटे कपड़े पहनने वाली सास का। सोनिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहने हुए सोनिया की सास पूजा वहाँ पर आती है और बोलती है, बहू देख, लग रही हूँ ना मैं एकदम कभी खुशी कभी गम वाली पू नहीं गू। मेरे कहने का मतलब है कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। ये क्या पहन रखा है आपने माँ जी? अरे ड्रेस पहन रखा है, और क्या पहन रखा है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं, ये देख न्यू शॉर्ट्स में। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जो फैशन होता है ना, वो उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है। आपको छोटे कपड़े पहनना पसंद है, ये बात मुझे समझ आती है, लेकिन ऐसे वाहियात कपड़े पहनने वाला आपका ये फैशन मुझे समझ नहीं आता। अरे अगर आपको छोटे कपड़े पहनने ही हैं, तो आप अपनी उम्र के अकॉर्डिंग पहनिए ना। क्या बुराई है मेरी उम्र में? मैं अभी बस 40 की ही तो हूँ। अच्छा चलो ठीक है, उम्र का तो देखा जाए, कम से कम अपने शरीर का आकार तो देखिए। ये ड्रेस एक 0 फिगर वाली लड़की पर अच्छी लगती है, आप खुद को देखिए। अरे थोड़ा सा ही तो ज्यादा है बहू, और वैसे भी भरे फूले शरीर पर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। और बहू, तुझे फैशन की कोई समझ तो है नहीं, तो तू वैसे भी मुझसे जलती रहती है। अरे भरी जवानी में तू बुढ़ी लगती है और मैं जवान लगती हूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। इतना कहकर पूजा इटलाते हुए वहाँ से चली जाती है। सोनिया हर दिन अपनी सास को खूब समझाती है, पर पूजा के कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। पूजा अभी भी अपने आप को 16-17 साल की जवान लड़की समझा करती थी। ऐसी एक दिन दुखी होकर सोनिया अपने पति राहुल से कहती है, राहुल, तुम अपनी माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? अरे तुम्हें पता भी है, आजकल इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है वो।
अरे सारे मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते हैं। अब बताओ मैं किस किस का मुंह बंद करवाऊं? अब मैं क्या करूँ इसमें यार, मैं खुद माँ को बोलता हूँ लेकिन वो मानती ही नहीं। अगर उनका मन करता है तो सब पहनने दो, वो कंफर्टेबल है। तुम्हें क्या दिक्कत है, अपने काम से काम रखो। राहुल तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी माँ है यार, ऐसे अंग प्रदर्शन करती हुई वो अच्छी थोड़ी ना लगती है। देखो मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, ठीक है? तुम बोल कर देख लो, अगर वो मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो भी ठीक है, लेकिन इस घर में कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है और बेचारी सोनिया चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसी एक दिन सोने की पड़ोसन अंकिता घर पर आती है और उसे अपने फोन के इंस्टाग्राम में पूजा का वीडियो दिखाती है, जिसमें पूजा छोटे छोटे कपड़े पहनकर सेक्सी सा डांस कर रही होती है। अरे सोनिया देख रही है ना, तुझसे ज्यादा टैलेंटेड तो तेरी सास है। अरे इतनी अच्छी तरह से तो गोल गोल रोटियां भी नहीं घूमती हैं, जितनी अच्छी तरह से तेरी सास अपनी कमर घुमा रही है। यार मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी सास से। पहले छोटे छोटे कपड़े पहनकर ही उन्होंने मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी है, अब ये इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डाल रही है। ना जाने मेरी सास की जवानी कहाँ जाकर रुकेगी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, तुझे ये पता है कि तेरी सास इस वक्त कहाँ है? और कहाँ, अपने कमरे में ही होंगी ना। जी नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। जरा एक बार गेट खोलकर गली का नजारा तो देख। तेरी सास की इस वीडियो ने क्या कहर मचाया हुआ है हमारे पूरे मोहल्ले के मजनुओं पर। अंकिता की बात सुनकर सोनिया भागकर गली में जाती है और वहाँ पर देखती है कि पूजा की उम्र के सभी अंकल रेडी सीढ़ी होकर सोनिया के घर के बाहर भीड़ लगाए बैठे हैं और पूजा एक मस्त से शॉर्ट्स ड्रेस पहनकर बारी बारी से सभी के साथ सेल्फियां ले रही है। ये देखकर सोनिया बोलती है, हे भगवान, मैं तो भरी जवानी में बर्बाद हो गई अपने छोटे कपड़े पहनने वाली सास के हाथों। ये सब क्या लगा रखा है मेरी सास ने? मुझे जल्दी ये सब बंद कराना होगा, इससे पहले कि ये तमाशा और ज्यादा बढ़ जाए। इतना कहकर सोनिया पूजा के पास जाती है और अपनी सास का हाथ पकड़कर सोनिया उन्हें घर ले आती है और बोलती है, माँ जी, छोटे कपड़ों के साथ साथ ना आपका दिमाग भी छोटा हो गया है। ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है आपने? अरे बेटा मैं क्या करूं, अब मेरी फैन फॉलोइंग ही इतनी ज्यादा हो गई है तो मुझ पर ये शॉर्ट ड्रेस इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि क्या ही बताऊं। और जब से मैंने वो इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली है ना, तब से तो मैं बस सबके दिलों की रानी बन गई हूँ। तो इसीलिए बस मेरे कुछ फैन मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आए थे। माँ जी कुछ कह रही हो? आधे से ज्यादा मोहल्ले के अंकल हमारे घर के बाहर डेरा लगाए बैठे हैं। देखिए माँ जी, आप या तो ये छोटे कपड़े पहनना बंद कर दीजिए या फिर मुझे ही कोई हल निकालना पड़ेगा। बहू देख, मुझसे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बड़ी हूँ, मेरा जो मन चाहेगा मैं वही करूँगी। मैं छोटे कपड़े पहन लूँ या बहुत ज्यादा छोटे कपड़े, वह मेरी दिक्कत है। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? और मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं तुझे इस घर से हमेशा के लिए धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी, फिर रह लेना अकेली अपने मायके में। अपनी सास की बात सुनकर बेचारी सोनिया चुप हो जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अब सोनिया अपनी सास को कुछ नहीं कहती। पूजा सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर खूब वीडियो बनाती और लोगों के साथ सेल्फी या फिर इंस्टाग्राम के बाकी सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया करती। ऐसी एक दिन पूजा एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर अच्छे से रेडी होकर बाहर जा रही होती है। तभी सोनिया बोलती है, माँ जी आप कहाँ जा रही हो? जाना कहाँ है, बस यूं ही अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। अरे नहीं, कुछ जाने वालों के साथ पार्टी करने के लिए क्लब में जा रही हूँ। आप इस उम्र में क्लब जा रही हो? कुछ तो शर्म लिहाज कीजिए। बहू मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अपनी ये बकवास मुझे मत सुनाया कर। मैं जा रही हूँ तो जाने दे। इतना कहकर पूजा वहाँ से निकल जाती है, पर सोनिया की अपनी सास को लेकर अब चिंता सताती रहती है। पूजा एक काफी शानदार क्लब में जाती है, जहाँ हर कोई पूजा की उम्र के अकॉर्डिंग उसके पहने हुए लिबास को देखकर उस पर खूब हंसते हैं, लेकिन पूजा को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी सौरभ नाम का एक लड़का हाथों में वाइन का ग्लास लिए हुए आता है और पूजा से बोलता है, हेलो ब्यूटी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इस उम्र में भी आपने अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है, और आपके छोटे छोटे कपड़े, हाय, आजकल की लड़कियों को आप एकदम टक्कर देती हो। और सच कहूँ ना तो आपके आगे बड़ी बड़ी मॉडल पानी भरते हुए नजर आएंगी। मैं तो आपको देखकर ना आपका डाई हार्ट फैन बन चुका हूँ। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी आप? हाँ क्यों नहीं, जरूर करूँगी।
इतना कहकर सौरभ पूजा को एक वाइन का ग्लास दे देता है। वाइन पीते पीते पूजा और सौरभ दोनों डांस करने लगते हैं, पर धीरे धीरे पूजा का सर भारी होने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। सौरभ पूजा को अपनी बाहों में थाम लेता है, जिसके बाद सभी की नजरों से वो बचता बचाता पूजा को क्लब के रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है और उसकी तरह तरह की फोटोज लेने लगता है और खुद से बोलता है, आंटी जी, आपको बिना बुढ़ापे में जवान बनने का बहुत ही शौक था। अब बनोगी आप असली जवान। जब आपकी इन फोटो से मैं अश्लील फोटो बनाकर आपको ही ब्लैकमेल करूंगा। आंटी जी को तो उड़ने का शौक था ना, अब उड़ के दिखाएं, बड़ा मजा आएगा। वैसे सच कहूं तो आंटी जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कर बैठूं। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, वैसे भी तो नशे में है, थोड़ा फायदा उठा लिया जाए तो क्या ही गलत है। इतना कहकर सौरभ बेहोश पड़ी पूजा के करीब जाने लगता है। तभी कमरे का दरवाजा एकदम से खुल जाता है, जहां सोनिया पुलिस के साथ पहुंच जाती है। सोनिया अपनी सास पर पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर सौरभ के फोन में क्लिक किए हुए सारे फोटोज पूजा को दिखाते हैं और बोलते हैं, पूजा जी, ये देख रही हैं आप, ये लड़का वही है जो लड़कियों के झूठे SMS और फोटो बनाकर उनसे पैसे ठगता है। और आज आप इसका शिकार होने वाली थी, लेकिन सही समय पर आपकी बहू ने आपको बचा लिया। आप अपना ध्यान रखें और ये फैशन थोड़ा लिमिट में करे तो अच्छा होगा। इंस्पेक्टर सौरभ को गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद पूजा सोनिया से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बढ़ती उम्र के साथ और अपने फैशन के धुन में भूल ही गई थी कि मान मर्यादा और इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, जो औरतों का गहना होता है, जिसे मैं भूल गई थी। अगर आज तू ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। माँ जी देखिए, आप माफी मत मांगो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मैं ये नहीं कहती माँ जी कि फैशन गलत है, बस हर चीज को हिसाब से किया जाए तो ही अच्छी लगती है। मुझे पहले ही कुछ अनहोनी होने का डर था, इसलिए मैं आपका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई और सही समय पर मैंने पुलिस को फोन कर दिया। अब आप मेरे साथ घर चले और जो भी कुछ हुआ ना, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। इतना कहकर सोनिया पूजा को घर पर ले जाती है और इस घटना के बाद से पूजा फैशनेबल ड्रेस तो पहनती है, लेकिन वही जो उस पर सूट करे और लोगों के बुरे इरादों से उसे बचाए।